दोस्तों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर फेज़ 11 की वैकेंसीज आई है। उसका ऑनलाइन फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है, इस वीडियो में हम आपको फेज़ 11 का जो ऑनलाइन फॉर्म है उसको भरना सिखाएंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है कृष्ण और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना, ताकि आपके लिए ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो लाता रहूं। तो दोस्तों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से फेज़ 11 की वैकेंसीज आई हैं। जो वैकेंसीज हैं वो है 5369 वैकेंसीज इसके अंदर आई है। जो उसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन है दोस्तों वो 10th +2 और आपकी ग्रेजुएट बेस पर आपकी वे वैकेंसीज होने वाली है। दोस्तों इस फार्म की जो भरने की डेट है वो 6 मार्च 2023 से फार्म स्टार्ट हो चुका है। इस फार्म की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 27 मार्च 2023 रात के 11 बजे तक आप इस फार्म को भर सकते हो। दोस्तों इस फार्म को जो भरने की फ़ीस है वह है जनरल OBC EWS के लिए तो 100 रुपये है। SC ST या फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए इसके अंदर 0 फीस रखी गई है, और जो ऑल कैटेगरी फीमेल है उनके लिए भी इसके अंदर 0 फीस रखी गई है। इस फार्म को जो भरने की ऑनलाइन फ़ीस की लास्ट डेट है वो 28 मार्च 2023 है। और जो यदि आप इस फार्म की जो फ़ीस है उसको ऑफलाइन तरीके से भरना चाहते हो तो आप 29 मार्च 2023 तक इस फार्म को भर सकते हो। इस फार्म को भरने के लिए दोस्तों आपको SSC की ऑफिशियल साइट पर आना होगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों यदि आप इस फार्म को मेरे से भरवाना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक करके मेरे से बात करके आप इस फार्म को भी भरवा सकते हो। तो अभी आते हैं हम SSC की ऑफिशियल साइट के ऊपर। SSC की ऑफिशियल साइट पर आ जाते हो तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। तो यदि आपने पहले कभी इसके अंदर MTS का या SSC का कोई भी फार्म भर रखा है तो आपके पास रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड होगा, तो आपको पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन डालकर इसके अंदर आपको लॉगिन कर लेना है। यदि आप पहली बार SSC का फार्म भर रहे हो तो आपको इसके अंदर एक न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए नीचे लिखा है न्यू यूज़र के ऊपर क्लिक कर लेते हो तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देता है। यहाँ पर आपको 3 स्टेप कंप्लीट करने होते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका बेसिक डिटेल्स वाला स्टेप आता है। इसमें अपनी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर देनी होगी। यदि आप इसमें कुछ डिटेल्स गलत देते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया जाता है। तो अभी हम बात करते हैं कि ये स्टेप कैसे कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू हैव आधार, कि आपके पास आधार कार्ड है या नहीं। यदि है तो आप देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो। तो जैसे मैं यस पर क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर मेरे 2 डिब्बे खुल जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने आधार कार्ड का नंबर डालना है, दूसरे में भी मैंने आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। यदि मैं आधार कार्ड का नंबर नहीं देना चाहता हूँ तो नीचे एक और ऑप्शन खुल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सिलेक्ट वाला ऑप्शन मेरा खुल गया है। तो अभी मैं सिलेक्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरी ID आ जाती है, ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉय ID, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कॉलेज ID या स्कूल ID, आपके पास वोटर ID है तो आप जो भी देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। तो उसके नीचे 2 ऑप्शन खुल जाते हैं। यहाँ पर आपको जो भी ID सिलेक्ट किया है उसका नंबर यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद नीचे आता है आपका नेम वाला फोल्डर। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर आपके जो भी नाम है मार्कशीट के हिसाब से आपको वो नाम डाल देना है। ठीक है, आपको गलत यहाँ पर कोई डिटेल्स यहाँ पर फिल नहीं करनी है। तो सेकंड नंबर पर आता है आपका वेरीफाई नेम। तो आपने जो ऊपर नेम डालना है वही सेम टू सेम यहाँ पर आपको डाल देना है। तो दोस्तों याद रखिए जो भी आप इसमें अपनी डिटेल्स देते हो वो आपको यहाँ पर 2 बार डिटेल्स वेरीफाई करनी होगी। तो इसमें आता है फिर हैव यू एवर चेंज नेम, कि आपने कभी अपना नेम चेंज किया है तो यस पर क्लिक कर लेना है, नहीं तो आपको नो पर रहने देना है। उसके बाद आता है आपके फादर का नेम। आपके फादर का क्या नेम है, आपकी जो भी मार्कशीट के हिसाब से आपके फादर का नेम हुआ है यहाँ पर आपको डाल देना है। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है जो डिब्बा। उसके बाद आपका जो फादर का नेम है ये आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। ठीक है, फादर का नेम डालने के बाद 4 नंबर स्टेप पर आता है आपकी मदर का नेम। जो भी आपकी मदर का नेम है वो आपको यहाँ पर डाल देना है यहाँ पर। तो उसके बाद आपको अपनी मदर का नेम यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला है कि आप जो भी देते हो इसके अंदर आपको 2 बार वो वेरीफाई करनी होगी। तो 5 नंबर पर आता है आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, फिर आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई कर देना है। ठीक है, 6 नंबर पर आता है कि आपकी जो 10th क्लास की एग्जामिनेशन डिटेल्स है यहाँ पर आपको वो देनी होगी। सबसे पहले आता है आपका एजुकेशन बोर्ड। आपने
किस स्टेट बोर्ड से या किस बोर्ड से आपने 10th क्लास पास की है। तो इसमें बहुत सारे बोर्ड हैं, इसके अंदर आप देख सकते हो। आपको इसके अंदर से अपना बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे CBSE से मैंने कर रखा है तो CBSE इसके अंदर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद फिर मैंने अपने जो बोर्ड सेलेक्ट किया है वो दोबारा से मैंने वेरीफाई कर देना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपके 10th क्लास में आपका क्या रोल नंबर था, वो आपको मार्कशीट पर लिखा होगा साइड में, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर दोबारा से आपको अपना रोल नंबर है जो वो वेरीफाई कर देना है। ठीक है, वेरीफाई करने के बाद नीचे आता है ईयर ऑफ पासिंग। आपने 10th क्लास कब पास की वो ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। 2015, 16, 17 जब भी आपने पास की है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। दोबारा से फिर आपको वो ईयर है वेरीफाई कर लेना है जो भी आपने सेलेक्ट किया था, आपने जब भी 10वीं क्लास कब पास की थी। ठीक है, 7 नंबर पर आता है आपका जेंडर, मेल या फीमेल या जो भी हो आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आता है आपका वेरीफाई जेंडर, आपको फिर दोबारा से वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, आप डिप्लोमा है या आपकी +2 है, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, जो भी कर रखी है आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। यदि आपने 10th ही कर रखी है तो आपको यहाँ पर 10th सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आता है 9 नंबर पर आपका मोबाइल नंबर, कि आपका मोबाइल नंबर क्या है यहाँ पर आपको डाल देना है। दोबारा से आपको यहाँ पर वो वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आता है आपकी ईमेल आईडी क्या है, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डाल देनी है। दोबारा से फिर वेरीफाई आपको कर देनी है। फिर आता है आपका परमानेंट एड्रेस, आपकी स्टेट क्या है, आपकी परमानेंट स्टेट क्या है, तो आपको वो सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी स्टेट है स्टेट को चूज कर लेते हो। उसके बाद आपको नीचे 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हमें आता है सेव, जो भी आपने डिटेल्स इसके अंदर दी है ये एक्यूरेट है तो आपको यहाँ पर सेव कर देना है। ये रीसेट का मतलब है दोस्तों, जो भी आपने फॉर्म में डिटेल्स दी हैं कहीं जगह पर गलती हुई या आप फॉर्म को दोबारा भरना चाहते हो तो रीसेट पर आपको क्लिक कर लेना है। तो आपका जो ये फॉर्म है ये क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर जो भी आपने डिटेल्स भरी है वो सब डिटेल्स डिलीट हो जाएगी। तो जैसे आपने सभी इसके अंदर डिटेल्स दी है तो आपको सेव पर क्लिक कर लेना है। तो सेव पर आप क्लिक करोगे तो आपका प्रोसेसिंग होगा। तो स्क्रीन पर आप ये देख सकते हो इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इस तरीके से यहाँ पर ये लिखा होगा। तो इसमें रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपकी जो मोबाइल नंबर दिया है और ईमेल आईडी दी है उसके ऊपर आपका एक पासवर्ड पहुँच गया होगा और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पर पहुँच गया होगा। ठीक है, तो जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड पहुँचा है तो यहाँ पर आपको अपने आप ये जो साइट है आपको अपने आप ही यहाँ पर बैक लेके आ जाएगी लॉगिन पेज के ऊपर। यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पर आपको वो डाल देना है और जो पासवर्ड आपके मैसेज के थ्रू आया है वो आपको यहाँ पर डाल देना है और ये कैप्चा आपको यहाँ पर डाल देना है जैसे आप देख सकते हो। उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आप ये देख सकते हो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो ऊपर आपका ईमेल आईडी लिखी होगी, नीचे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, उसके बाद लिखा होगा ओल्ड पासवर्ड। यहाँ पर जो आपका ओल्ड पासवर्ड है आपका मैसेज में आया है जिससे आपने लॉगिन किया है भर के वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आता है आपका न्यू पासवर्ड। आपको दोस्तों यहाँ पर कैपिटल और कैरेक्टर लेटर में यहाँ पर अपना 8 डिजिट का जो पासवर्ड है वो आपको बना लेना है। दोबारा से फिर आपको जो पासवर्ड है दोबारा से नीचे डालना है और यहाँ पर सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर आ जाता है कि आपका जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। तो जनरेट होने के बाद ये साइट है जो ये आपको दोबारा से लॉगिन पेज पर लेके आ जाएगी। जैसा आप देख सकते हो इसके अंदर यहाँ पर आपको लेके आ जाएगी। तो दोस्तों जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको इसके अंदर डाल देना है। अभी मैं आपको इसके अंदर सीधा डायरेक्ट लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे आप इसमें दोबारा से लॉगिन कर लेते हो तो लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर सेकंड स्टेप है जो ये आपको कंप्लीट करना होगा, एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स वाला। तो 11 नंबर पर आता है आपका, यहाँ पर आपकी जो कैटेगरी है वो आपको चूज़ कर लेनी है। जैसे जनरल, EWS, OBC, SC ST जो भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोबारा से आपको वेरीफाई कैटेगरी कर लेनी है जो भी आपकी कैटेगरी है। उसके बाद 12 नंबर पर आता है आपकी नेशनलिटी। आपकी नेशनलिटी क्या है तो आपको यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लेनी है। 13 नंबर पर आता है कि आपकी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपके चेहरे पर या शरीर पर कोई चोट का निशान तो नहीं है, तिल वगैरह तो नहीं है, वो आपको यहाँ पर वो लिख देना है। नहीं है तो कुछ भी नहीं है तो आपको यहाँ पर ये नो लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आता है 14 नंबर पर कि आप जो फॉर्म भर रहे हैं ये दिव्यांग तो नहीं है तो यस पर क्लिक कर देना है, नहीं तो आपको नो पर क्लिक रहने देना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आता है आपका परमानेंट एड्रेस। जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर इस डिब्बे में आपको डाल देना है।
और 15 नंबर बी पार्ट में आता है आपकी स्टेट क्या है, वो यहाँ पर आपको चूज कर लेनी है। उसके बाद आता है आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या है, फिर पिन कोड है, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। 16 नंबर पर आता है कि हिज प्रेजेंट एड्रेस सेम हैज़ परमानेंट एड्रेस, कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है और ये परमानेंट एड्रेस है दोनों सेम है तो यस पर क्लिक कर देना, नहीं आपको नो पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो सबसे नीचे आपको इसमें आ जाना है, यहाँ पर आपको सेव दिखाई देगा तो आपको सेव पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप सेव पर क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस आपको आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्लोज कर देना है। तो क्लोज करने के बाद आपका थर्ड स्टेप है जो ये आपका आ जाएगा। तो यह आता है आपका डिक्लेरेशन फॉर्म, तो आपको यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है और आपको फाइनल सबमिट कर देना है। तो जैसे आप फाइनल सबमिट करोगे तो आपकी जो ईमेल आईडी है और आपका मोबाइल नंबर इसके अंदर दिया है आप देख सकते हो ओटीपी आ चुका है। ये ओटीपी डालने के बाद और ये कैप्चा डालने के बाद नीचे आपको सबमिट कर देना है। तो जब आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाता है। तो फर्स्ट में ही मिलेगा आपको फेस 11 की जो आपकी पोस्ट है ये आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो फेस 11 का फॉर्म है वो खुल के आपके सामने आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में तो आपकी सभी डिटेल्स यहाँ पर आपको भरी मिलेगी। आपकी जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय इसमें डिटेल्स दी थी वो आपको यहाँ पर भरी मिलेगी। तो 15 नंबर पर आता है कि आप किस रीजन से पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट जो भी हो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आता है आपका पोस्ट कोड। आपका जो पोस्ट कोड है आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो आपको पोस्ट पसंद है वो आपको इसके अंदर भर देनी है। तो जो दोस्तों आपका जो पोस्ट कोड है ये आपकी जो एसएससी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया है फेस 11 का, उसके पीडीएफ के अंदर आपको पोस्ट कोड मिलेंगे, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हो। ठीक है, मैंने ये पोस्ट अप्लाई की है जो कि +2 बेस पर मेरी पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पर आपको टिक कर देना है। यहाँ पर लिखी हुई है जो मैंने पोस्ट अप्लाई की है वो क्वालिफिकेशन मेरी सही है और एक्सपीरियंस भी मेरे पास है, मैंने सब चीज़ें इसके अंदर पढ़ ली है। तो 19 नंबर पर आता है, यहाँ पर मुझे चूज़ करने होंगे जो मेरे 3 एग्ज़ाम सेंटर मुझे देने हैं, अपने एरिया के हिसाब से आपको दे देने हैं जहाँ पर भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हो। तो 20 नंबर पर आता है कि आप एक्स सर्विसमैन हो या नहीं हो, तो आपको येस नो पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आपकी जो ये येस नो है ये मेरी ब्लैंक है, ये मेरे क्वालिफिकेशन के हिसाब से या मैंने अदर डिटेल्स दे रखी होगी। तो येस नो आपकी वो ओपन मिलेगी, आपको यहाँ पर वो चूज़ कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आता है आपकी जो 23 नंबर पर आता है आपका मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट। दोस्तों यहाँ पर ये किसी किसी के अंदर आपको ओपन दिखाई देगा, तो आपको ये आपको सिलेक्ट कर लेनी है। हिंदी इंग्लिश जो भी होगी वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो 24 नंबर पर आता है कि आप एज में छूट लेना चाहते हो। यदि मैं ऐसी कैटेगरी से हूँ तो मेरी एज है जो वो ओवर हो चुकी है और मुझे छूट चाहिए तो मैं यस पर क्लिक करूँगा। यदि मेरी एज पूरी है तो मैं नो पर क्लिक करूँगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आता है 25 नंबर पर जो मैंने पोस्ट अप्लाई की है उसके अंदर जो क्वालिफ़िकेशन है मेरी वो सही है, वो आपको चूज़ कर लेनी है। उसके बाद सब्जेक्ट है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। 25 नंबर पर आता है आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पर आपको वो लिख देनी है। उसके बाद आता है आपका डिटेल्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। आपके पास जो एक्सपीरियंस है यहाँ पर आपको डाल देना है। किसी चीज़ का आपके पास एक्सपीरियंस है यहाँ पर आपको डाल देना है। यदि आप और एक्सपीरियंस ऐड करना चाहते हो तो आपको प्लस के निशान पर क्लिक करके आप इसके अंदर एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हो। तो 27 नंबर पर आपका एड्रेस शो करता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर। यहाँ पर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। जो आपकी फ़ोटो का साइज़ रहेगा वो 20 से 50 KB के बीच में आपका फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए। जो आपका सिग्नेचर का साइज़ रहेगा वो 10 से 20 KB के बीच में सिग्नेचर का साइज़ होना चाहिए। ठीक है, जो आपका फ़ोटो है वो आपका 6 तारीख 12वां महीना 2022 से पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद का फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है जो मेरे फ़ोटो है ये 6 तारीख 12वां महीना 2022 के बाद लिया गया है। ठीक है, यस पर आपको क्लिक कर देना है। आप फिर आता है डिक्लेरेशन। यहाँ पर आपने जो डिटेल्स दी है वो मैंने सही भरी है, मेरे इसमें कोई गलती नहीं है। तो आई एग्री पर क्लिक कर देना है, ये कैप्चा डालना है और प्रीव्यू पर आपको कर देना है। प्रीव्यू पर जब आप क्लिक कर लेते हो तो आपके सामने जो आपने फॉर्म भरा है सभी डिटेल्स आपके सामने शो कर देगा। तो उसके अंदर आपको देख लेनी है कि मैंने इसके अंदर कोई मिस्टेक की है या नहीं की है।
यदि आपने मिस्टेक की है तो साइड में एडिट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको एडिट कर लेनी है। यदि आपकी सभी चीज़ें इसके अंदर एक्यूरेट सही भरी हुई है तो आपको सबमिट कर देना है। यदि आप ऐसी कैटेगरी से हो तो आपका जो फॉर्म है वो सीधा ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यदि आप और किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे EWS हो या जर्नल या OBC हो, तो आपको सबसे पहले इसके अंदर 100 रुपये की फ़ीस पे करनी होगी, उसके बाद जाकर आपका फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हो। तो दोस्तों, जब आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है तो आपको प्रिंट पर क्लिक करके आप इस जो फेस 11 का आपने फॉर्म अप्लाई किया है इसका प्रिंट ले सकते हो, और आप यहां से पेमेंट का स्टेटस भी देख सकते हो, एप्लीकेशन स्टेटस भी देख सकते हो। इस तरीके से दोस्तों आप SSC का फेस 11 का फॉर्म भर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना, ताकि आपके लिए ऐसी और वीडियो लाता रहूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।